गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 16 जून 2020। तो सबसे पहले कल्प मेधा पढ़ लेते हैं। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह है कि कौन से पुल को पार करे और कौन से पुल को नष्ट करे। और आज का जो संपादकीय टॉपिक है, आपदाओं की बहुस्तरीय चुनौती। इसमें जो बात की गई है भूकंप के बारे में। फ़िलहाल में जो दिल्ली में भूकंप आए, अभी तो थोड़े थोड़े रिक्टर स्केल में आए हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आ गया तो क्या हम लोग तैयार हैं कि भूकंप आया तो हम लोग क्या करेंगे। पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कोरोना के संकटकालीन दौर के 2-2.5 महीने के अंतराल में दिल्ली और एनसीआर कहलाने वाले उसके आसपास के इलाकों में 1 दर्जन से ज़्यादा बार भूकंप के हल्के झटके आ चुके हैं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के अलावा रिक्टर पैमाने पर 4 या इससे कुछ अधिक तीव्रता के भूकंप गुजरात से लेकर जम्मू और झारखंड व कर्नाटक तक आ चुके हैं। कल ही की 14 जून की बात है, 8:13 रात में गुजरात राजकोट में 5.5 की तीव्रता से महसूस किए हैं भूकंप के झटके। और हम लोग 2015 की बात करें, नेपाल में भी भूकंप आया था उस समय। तो उस समय मौत का आंकड़ा 5000 के पार हो गया था। और एक 18वीं सदी की एक निर्मित धरहरा मीनार थी, वह पूरी तरह नष्ट हो गई थी। और जो उसके मलबे थे, उसके मलबे में 200 लोग की लाशें मिली थी। तो भूकंप बहुत बड़े स्केल में तबाही मचाकर चली जाती है। तो अभी कुछ जो अर्थक्वेक है, भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं। इसका कुछ स्टैटिक जीके भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आप सुन भी सकते हैं। When any part of the ground accidentally arises due to any stir in the worm of the earth is known as an earthquake. और जो earthquake होता है, अर्थ के सेंटर पे होता है। And the point on the earth's surface right above the earthquake center is known as epicenter. और अगर इसको मेज़र करना है तो कोई ना कोई एक डिवाइस होगा जो मेज़र करता हो अर्थक्वेक को, तो उसको कहते हैं सीज़मोग्राफ। सीज़मोग्राफ कहते हैं। The device used to measure earthquake is seismograph. और इस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं, जो स्टडी करता है अर्थक्वेक को, इसको कहते हैं सीज़मोलॉजी। और जो हम लोग देखते हैं 5.5 स्केल, इसको रिक्टर स्केल कहते हैं, रिक्टर स्केल। ये मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ये तो हो गए कुछ स्टैटिक जीके ऑन अर्थक्वेक। पर यहाँ पे बात हो रही है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है, फ़िलहाल में जो आया है, उससे कैसे हम लोग निपटने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे बोला जा रहा है भूकंप की तीव्रता के हिसाब से 5 हिस्सों जोन में बटे भारत के नक्शे में दिल्ली एनसीआर का इलाका जोन 4 में आता है। अभी फ़िलहाल में दिल्ली में भी आया है थोड़ा थोड़ा भूकंप। तो हो सकता है इशारा कर रहा हो कि कोई बड़ा भूकंप आ जाए, इसलिए इस पे काम करना शुरू कर देना होगा। भारत में ज़्यादातर मौके पर ऐसे संकटों से बचाव का कोई ठोस जतन करने के बजाय क्षति हो जाने के बाद की स्थितियों से जूझने में भी अधिक दिलचस्पी ली जाती है। कायदे से तो गुजरात के भुज और उत्तरकाशी जैसे अनुभवों के बाद भूकंप से पूर्णतः सुरक्षित इमारतों के निर्माण की ठोस पहल होनी चाहिए थी, पर वह भी तकरीबन सिरे से नरादर है। अलबत्ता खाना पूर्ति करते हुए शहरी नियोजकों, बिल्डरों
और आम लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर डिजिटल एक्टिव फॉल्ट मैप एटलस ज़रूर तैयार कर लिया गया है। इसमें सक्रिय फॉल्ट लाइन की पहचान के अलावा पुराने भूकंपों का लेखा जोखा है, जिससे लोगों को पता चल सके कि वे भूकंप की फॉल्ट लाइन के कितने करीब है और नए निर्माण की सावधानियां बरती जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एटलस की जानकारी आम लोगों को है? नहीं है आम लोगों को। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे सबसे ज़्यादा भूकंप अगर पूछा जाए कहाँ आता है तो उसका आंसर होता है जापान। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप पीड़ित लोग हैं, लेकिन वहाँ पे हादसों से सबक लेकर वहाँ न केवल मजबूत और भूकंपरोधी बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है, बल्कि समय समय पर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी असरदार तरीके से दी जाती है। तो हमें जापान से कुछ सीख लेनी होगी, समझना होगा कि वो भूकंप से कैसे अपने आप को बचाव कर रखते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में भी करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा, कैसे घर बनाने होंगे ताकि भूकंप आए ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्या क्या एहतियात बरतने होंगे। क्योंकि अभी जो भूकंप आ रहा है, दिल्ली में आया है, गुजरात में आया है, इससे कुछ बड़ी हादसे होने की आशंका तो व्यक्त की ही जा सकती है। कुछ भी हो सकता है, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? आपदाओं की बहु स्तरीय चुनौती, जिसमें हम लोगों ने बात किया अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।